बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम आ गए हैं अपने गांव और ये सुबह सुबह का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है तरबेला डैम। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। तो ये देखें जी, हम यहाँ पर जब आए तो राजा हमारे जो हैं वो बहुत ही मतलब पागल हो गए थे व्यू देखकर, चीज़ें देखकर, क्योंकि बहुत सालों बाद, तकरीबन 8 साल बाद वो गए। तो वो उनकी बकरियों के साथ खेलते रहे, परिंदों के साथ लगे रहे, ज़्यादातर तो बकरी के साथ ही, बकरी का ये छोटा सा बच्चा था उसके साथ खेलते रहे और बहुत ही एंजॉय किया उन्होंने। हम सब ने एंजॉय किया, लेकिन राजा ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो ये देखें जी, कुछ जगह हैं हमारे घर के करीब ही, वहाँ के थोड़े थोड़े से व्यू हम लेते रहे हैं, क्योंकि शादी में गए थे तो इतना टाइम मिला नहीं कि प्रॉपर तरीके से एक व्लॉग बना सकते या वीडियो बना सकती मैं। ये घर के बिल्कुल सामने खेत हैं, गंदम की कटाई हो रही है किसी किसी जगहों पे, और कहीं जगह पे बहुत सारे इलाकों में गंदम कट चुकी थी। इस वजह से जहाँ कटी हुई है वो खेत बिल्कुल साफ़ लग रहे हैं, वरना बहुत सारे इलाकों में गंदम अभी भी कटाई हो रही है। ये शादी स्टार्ट हो गई है। शादी के फंक्शन हमने मेहंदी बहुत ही महदूद पैमाने पे की थी, घर के ही मेंबर थे, कोई शोर शार नहीं किया। और ये तकरीब में जैसे कपड़े वगैरह दिखाए जाते हैं गांव साइड पे, तो अभी भी इसका फैशन है, दिखाए जाते हैं। तो छोटे छोटे से क्लिप्स हमने बना के आपके लिए ऐड किए हैं। राजा साहब बारात लेके जाने को तैयार हैं और बारात हम लेके गए थे। तो बारात दिन की थी। गांव की शादियां, अगर आपने जो है शादियों में शिरकत की हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि शादियां गांव में दिन में ही की जाती हैं। खाना स्टार्ट हो गया है वलीमे का। वलीमा में दिन में था, शाम हो गई थी हमें घर आते आते, लेकिन थकन भी बहुत हो गई थी, लेकिन एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया। ये आप देखें जी, खाना यहाँ पे लग गया है और पाकिस्तानी अवाम है तो खाना देख के तो हम पगला जाते हैं। फिर हम जब घर आए, सेकंड डे हम चले गए, मैं अपने मामू के घर चली गई वहाँ टेक्सला, क्योंकि काफ़ी मुद्दत हो चुकी थी, उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। वहाँ से हम फिर गोलरे शरीफ गए थे। ये मज़ार बना हुआ है और इसकी अपनी एक अहमियत है, अपना एक नाम है, बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो मज़ार है ये। और यहाँ पे हम विज़िट के लिए गए। ये अंदर औरतों को जाने नहीं दिया जाता। तो ये मज़ार की जो भी वीडियो आप देख रहे हैं ये राजा ने बनाई। तो इस वजह से अब उन्होंने किसी को किस तरीके से लिया, कोई क्लिप किस तरीके से लिया था, तो बहरहाल पाबंदी भी थी, मना भी कर रहे थे, लेकिन आपको पता है हम पाकिस्तानी अवाम हैं, हम कहाँ सुनते हैं पाबंदियाँ। तो फिर भी हमने वीडियो बना ली। बहुत सुकून था यहाँ पे, बहुत बड़ी जगह पे मज़ार बनाया हुआ है। इसके साथ ही मार्केट्स वगैरह भी बनी हुई है और बहुत जो है कह सकते हैं ठंडी जगह थी। इलाका भी इस तरह का है और ये जगह भी, यहाँ पर गर्मी उस हिसाब से नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए। तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। वहाँ से फिर हम वापस टेक्सला आ गए थे, क्योंकि टेक्सला जाते हुए हमने स्टे नहीं किया था, वापसी में हम स्टे करेंगे वहाँ पे। तो ये उनके घर में फूल लगे हुए हैं। गांव में आप कहीं भी चले जाएं, सबके घरों में, खेतों में आपको फूल और जो है ना दरख्त, फलदार दरख्त ज़्यादातर मिलते हैं। ये इन्हें जो है ना गुलाब का बहुत शौक़ है, तो इन्होंने अपने घर में बहुत सारे किस्म के गुलाब के पौधे लगाए हुए थे, रोज़ेस थे। अच्छा जी, फिर हम घर आ गए और 2-3 दिनों के बाद हम दोबारा से गए घूमने के लिए। बच्चों को स्पेशली तौर पे हम लेके गए। हरिपुर के साथ ही एक जगह है चगाई, क्या ज़बरदस्त जगह है, व्यू देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ख़ास तौर पे अब कराची में जो गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी के मौसम में ऐसी वीडियो देख के बहुत ही दिल को सुकून मिल रहा होता है। और मिस भी बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं ये सब चीज़ें। बहुत अरसे बाद हम मिले थे, तकरीबन कज़न्स आपस में 12 साल बाद एक दूसरे से मिले, तो इसलिए भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर हम सब जी घूमने गए हैं। गाड़ी हमने बुक करवा ली थी। वहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा पुरख़तर हैं, लेकिन उन ड्राइवर्स को सलाम है जो बहुत अच्छे तरीके से चला के लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया जाता है, तो वो ड्राइविंग भी थोड़ी ख़तरनाक है। और फिर यहाँ तो और मसला भी ये था कि बारिश हो रही है तो स्लिप बहुत हो रहा था।
इस वजह से भी यहाँ पे जब हम घर से निकले तो हल्की हल्की बारिश थी। उस दिन रात से बारिश हो रही थी लेकिन रुक गई थी। हमारे जहन में ये था कि बारिश ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारा अंदाज़ा गलत साबित हो गया। जब हम बस वहाँ पहुँचे ना शगाई, ये राजा साहब खड़े हुए हैं, जैकेट देख सकते हैं आप इनकी। वहाँ इतनी सर्दी थी और इतनी तेज़ बारिश और ज़्यादा बारिश शुरू हो गई कि अच्छी खासी सर्दी लगने लग गई। और उतनी अच्छी वीडियो में शायद नहीं बना पाई जितनी अच्छी मैं घर से सोच के गई थी कि सब चीज़ों को जो है ना मैं शूट कर लूँगी, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। लेकिन चलें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अगले साल जब जाएंगे, ज़िंदगी रही तो आपको सारी जगहों की तफसीलन व्लॉग्स बना के मैं ऐड करती रहूँगी। बहुत मज़ा आ रहा था। ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं ये तरबेला डैम का एरिया है। ऊपर की तरफ पार्क बना हुआ है, पहाड़ों को काट के ही सारा काम किया हुआ है। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता था तरबेला डैम की साइड पे, लेकिन बारिश की वजह से फिसलन इतनी ज़्यादा हो रही थी तो रास्ता बंद किया गया। ये पानी नहीं नज़र आएगा आपको क्योंकि इन दिनों पानी ज़रा पीछे की साइड चला जाता है। जैसे ही बारिशें स्टार्ट होंगी प्रॉपर तो ये भर जाएगा पूरा पानी से, इसके गेट खोल दिए जाते हैं। अच्छा जी, जब हम वापस आ गए तो ये हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आबशार बनी हुई है एक तरह से, बहुत पहाड़ों से पानी आता है, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। तो हमने सोचा इसको भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं। हमारा गांव भी बहुत खूबसूरत है। KPK में वैसे भी अल्लाह ने बहुत खूबसूरती दी हुई है। जैसे वो कहते हैं ना कश्मीर जन्नत नज़ीर, तो हमारा इलाका भी किसी जन्नत से कम नहीं है। आप देख सकते हैं पानी कितना अच्छा था यहाँ पे। और ये जो पानी है, पहले ज़माने में जब घरों में पानी नहीं जाता था, अब तो खैर एडवांस हो गए हैं हर जगह ही, तो यहाँ से औरतें पानी भर के लेके जाती थी पीने के लिए। ये पानी इतना ठंडा और मीठा होता है। अब भी गर्मियों में भी अगर आप चले जाएँ जून जुलाई में भी, तो ये पानी इतना ठंडा होता है कि आप पी के जो है ना आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। तो बहुत ही एंजॉय किया सब ने, ख़ास तौर पे राजा साहब ने, कि उनके लिए सब चीज़ें नई नई थी। कराची में आपको पता है पहाड़ वगैरह नहीं है, तो उन्हें पहाड़ और पानी और ये वाटरफॉल और परिंदे जानवर हर चीज़ ही बहुत अच्छी लग रही थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। कज़न्स के साथ घूमते फिरते भी रहे, लेकिन फिर भी मतलब हमने भी एंजॉय किया, लेकिन राजा साहब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये अभी तो पानी कम है क्योंकि बारिशें नहीं हो रही। बारिशों का जब सीज़न होता है तो ये पूरा इलाका पानी से भर जाता है और यही पानी जो है फिर आगे की तरफ जाके नहर है बड़ी, उसमें शामिल हो जाता है। रात हो चुकी थी तो हम वापस घर आ गए और जी हम अब वापस आ रहे हैं कराची। तो हरिपुर से हमें अल्लाह हाफिज़ लेना है। हमने अल्लाह हाफिज़ किया वहाँ पे और हम आगे, हमें दूल्हा साहब छोड़ने आए थे। रेल का सफ़र, जाने का सफ़र आपको पता है और तरह का होता है और वापसी हमेशा खुशगवार नहीं होती। तो बच्चे भी बहुत मिस कर रहे थे वो सारा मोमेंट और मैं ख़ुद भी बहुत मिस कर रही थी। और बस एक यादगार सफ़र था, आपके साथ छोटी सी मेमोरीज़ अपनी शेयर की हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरे व्लॉग्स को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले मौसूल हो सके। अल्लाह निगहबान।